तो बच्चों आज जो हमारा टॉपिक है वो है, चूंकि हमारा 21वां अध्याय चल रहा है, हमने ऑलरेडी उसके 3 पार्ट पढ़ लिए हैं, तो आज किसकी बारी होगी? डेफिनेटली चौथे पार्ट की बारी होगी, जिसमें आज हम देखेंगे आवेगों का संचरण। हमने आवेगों को ले जाना सीख लिया था, अब उसका एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में संचरण कैसे होगा वो इस पार्ट के तहत हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आवेगों का संचरण। देखो बच्चों, ये सब चीज़ें समझाने से पहले मैं तुम्हें एक स्लाइड में ही समझा देती हूँ, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उसको रटना नहीं पड़ेगा और इजीली भी तुम्हारे पास चीज़ें आ जाएगी। आ जाओ। ठीक है, बहुत गहराई से सुनना है चीज़ों को। यदि तुम इस स्लाइड को समझ लोगे तो तुम्हें जो तुम्हारी एनसीईआरटी की बुक में चीज़ें दे रखी है वो यूं चुटकियों में समझ में आएगी, और ये पार्ट कैसे ख़त्म हो गया तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं होगा। सुन लिया? अब देखो, लास्ट टाइम हमने जो बात करी थी उसमें देखा था कि कैसे सोडियम अंदर आता है, पोटेशियम बाहर जाता है, पहले धनात्मक आवरण होता है, फिर ऋणात्मक बन जाता है, किस तरीके से चीज़ें चलती रहती है और आवेगों का एक आवेग ए स्थान से बी स्थान पे पहुंचता है। अब क्या होगा, हमने आवेगों का संचरण करवा लिया, लेकिन ये संचरण हमें एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में करवाना है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में करवाना है। तो वो चीज़ कैसे होगी? देखो बच्चों, ये जो है हमारा पहला न्यूरॉन है, ठीक है, और ये हमारा दूसरा न्यूरॉन है। अब हमने क्या करना है, आवेगों का संचरण कराना है। तो तुम्हें याद हो तो जब अपन ने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखा था तो यहाँ पर कुछ ऐसे आवेश थे, है ना, साइनेप्टिक आवेश जिसको हम कह रहे थे, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं साइनेप्टिक वेसल्स या वेसाइकल, वेसल्स ही लिख लो चलो, ठीक है, वेसल्स। और यहाँ पर अपने पास क्या था, ये हमारा था साइनेप्टिक नोब। मैं इंग्लिश में ही लिख रही हूँ क्योंकि हिंदी में हमारे पास अभी डायग्राम आ जाएगा, ठीक है, इसलिए मैं इंग्लिश में लिख रही हूँ, सो डोंट वरी, हमारे पास हिंदी में डायग्राम आएगा, ठीक है। अब क्या होगा, देखो बच्चों, मान लो कि कलर चेंज करते हैं एक बार, मज़ा आएगा, क्योंकि मान लो ये संदेश, पहला संदेश, कोई संदेश आया है, इस डेंड्राइट ने एक्सेप्ट कर लिया, यहाँ पर आया, ये यहाँ तक बह रहा है, 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 यहाँ तक बह रहा है। तो तुम देख रहे हो कि ये जो संदेश बह रहा है, जब तक संदेश हमारे एक्सोन में है, जब तक संदेश हमारे एक्सोन में है, इस वाले को हम कहेंगे इलेक्ट्रिकल आवेग, है ना, इलेक्ट्रिकल आवेग हम कहेंगे। जैसे ही ये आवेग बाहर निकल जाएगा इस वेसाइकल के थ्रू, इस वेसाइकल में पहुंचेगा, है ना, और यहां से होते हुए बाहर पहुंच जाएगा, ये लो, ये बाहर पहुंच गया, इसको हम कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। अभी मैं हिंदी में भी समझाऊंगी, सो डोंट वरी, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। इस क्लेफ्ट में यानी कि दो न्यूरॉन्स के बीच का स्थान कहलाता है साइनेप्टिक क्लेफ्ट, दो न्यूरॉन्स के बीच का स्थान कहलाता है साइनेप्टिक क्लेफ्ट। इस क्लेफ्ट में जब ये संदेश पहुंच जाएगा तो ये संदेश कहलाएगा हमारा रसायन आवेग या रासायनिक आवेग। और जब ये वापस से इस डेंड्रियाट्स के द्वारा, ये जो डेंड्राइट्स है, ये डेंड्राइट जब इस वापस से इस आवेग को ले लेंगे और ये वापस से इस तरीके से जाएगा, तो ये वापस से क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिकल आवेग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी, आई कि नहीं आई? क्या देखा, दो न्यूरॉन्स है, इसके बीच में आवेगों का संचरण कराना है। कैसे संचरण कराना है? हमने बोला कि हमारे पास आवेग आया, जब तक ये एक्सॉन में था, ये यहाँ तक था,
तो ये जो आवेग है इसको कहते हैं अपन इलेक्ट्रिकल आवेग। जैसे ही ये वेसिकल से या आवेश से बाहर निकला, सॉरी अवकाश से बाहर निकला, तो ये यहाँ पर ये केमिकल हो गया। इसी को अपन क्या बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं इसको, जो केमिकल होता है दो न्यूरॉन्स के बीच में पाया जाता है। यहाँ पर ये साइनेटिक लॉब से डेंड्राइट्स जो पकड़ते हैं इसको, तो इस वाले जो ये रसायन होते हैं इसको हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो है एसिटिल कोलिन। ठीक है, एसिटिल कोलिन जो है इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। क्लियर दैट। और जैसे ही डेंड्राइट्स इसको एक्सेप्ट करेंगे वापस से किस में चेंज हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल आवेग में चेंज हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गई? एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर तुम्हारी बुक में चलते हैं। क्लियर, आ गई बात समझ में? आ जाओ। अब तुम्हारी बुक क्या कहना चाह रही है ये सुन लो। तंत्रिका आवेगों का एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में संचरण सिनेप्सिस द्वारा होता है। ठीक है, क्या बोला मैंने, ये जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जो मैसेज जा रहा है, जो आवेग जा रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, साइनेप्सिस। साइनेप्सिस, ठीक है, क्या बोलते हैं, साइनेप्सिस के द्वारा एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में आवेगों का संचरण देखा जाता है। तंत्रिका आवेगों का एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जो संचरण है वो साइनेप्सिस के द्वारा होता है। एक सिनेप्स का निर्माण पूर्व सिनेप्टिक न्यूरॉन तथा पश्चिम सिनेप्टिक न्यूरॉन की झिल्ली के द्वारा होता है। अब आ जाओ क्या कह रहा है ये जो बेटा, ये जो तुम्हें दिख रहा है यहाँ पर, ये कहलाता है पूर्व, क्योंकि पहला वाला सिनेप्ट है, पहले न्यूरॉन का है। और जो दूसरा न्यूरॉन इसको एक्सेप्ट करेगा इसको हम बोलते हैं पश्च साइनेप्स। आ गई बात समझ में? जो पहला, जिसने पहली बार दूसरे वाले को आवेग दिया तो ये कहलाएगा पहला यानी पूर्व, दूसरा वाला कहलाएगा पश्च जो बाद में आएगा। इस दैट केस में तो रटने की कोई जरूरत नहीं, हमें वैसे पता है। पश्च सिनेप्टिक न्यूरॉन की झिल्ली के द्वारा होता है, जो कि सिनेप्टिक दरार द्वारा विभक्त भी हो सकती है या नहीं भी। ठीक है, क्योंकि डिपेंड करता है आवेग कैसा है, एक्सेप्ट भी कर सकते हैं यदि कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कोई प्रॉब्लम है तो वो एक्सेप्ट ना भी करें। सिनेप्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, विद्युत सिनेप्स, विद्युत सिनेप्स जिसको मैंने क्या बोला था, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। ठीक है, इंग्लिश में लिख दूं यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। रासायनिक साइनेप्स यानी कि केमिकल साइनेप्स। ठीक है, इलेक्ट्रिकल और रासायनिक दोनों चीजें मैंने आपको समझा दी है। ये रहा, यहां तक जो जाएगा इलेक्ट्रिकल यानी कि विद्युत वाला, और यहां पर जो आएगा ये भी इलेक्ट्रिकल होगा, और जो बीच में रहेगा वो रासायनिक आवेग रहेगा। क्लियर? विद्युत सिनेप्स पर पूर्व व पश्च सिनेप्टिक न्यूरॉन की झिल्लियां एक दूसरे के समीप होती है। आपको पता है ये वाला जो न्यूरॉन है ये वाले न्यूरॉन के समीप रहेगा। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक विद्युत धारा प्रवाह सिनेप्स से होता है। यहां तक जब तक एक्सॉन में चलेगी वो विद्युत धारा है, जब तक वो एक्सॉन में चलेगी विद्युत धारा है, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकल के दोनों के बीच में आएगी इसको हम क्या कह लेंगे, रसायन वाला कह देंगे। विद्युतीय सिनेप्स से आवेग का संचरण एक तंत्रिकाक्ष आ गया, एक्सॉन आ गया, एक्सॉन आ गया, एक्सॉन आ गया। ठीक है, ये वाला पार्ट तंत्रिकाक्ष से आवेग के संचरण के समान होता है ना। विद्युतीय साइनेप्स से आवेग का संचरण रासायनिक साइनेप्स के संचरण की तुलना में अधिक तीव्र होता है। ये याद रख लिएगा, नीट में तुम्हारी एक क्वेश्चन आ सकता है। जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स है उसमें जो आवेग आ रहा है उसका संचरण जो केमिकल साइनेप्स है उससे अधिक होगा। क्यों? क्योंकि फटाफट से फ्लो करेगा, एक्सॉन से होता आएगा। लेकिन केमिकल वाले में क्यों? क्योंकि यहाँ पर अंतर आ गया, एक के पास तो पहुंच गया लेकिन दूसरा उसको एक्सेप्ट करे या ना करे, इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्लो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो एक ही गति से जा रहा है तो यहाँ पर फास्ट होगा। रटने की जरूरत नहीं है। आ गई बात समझ में? नेक्स्ट स्लाइड पे चलो।
ये हमारा पूरा हिंदी वाला डायग्राम दिखाया गया है। यहाँ पर हमारा तंत्रिकाक्ष था, यानी कि जिसको हमने एक्सॉन बोला था। ये हमारी जो लॉब्स तुम्हें दिख रही है, ये वेसाइकल दिख रही है, ये सिनेप्टिक आशय है। यहाँ पर ये तुम्हें दिख रहा है, यहाँ पर ये जो तुम्हें दिख रहा है, ये यहाँ की तरफ जो है रिसेप्टर है, और यहाँ पर ये दरार है जहाँ पर ये केमिकल बनते हैं। ठीक है, ये केमिकल इन रिसेप्टर के द्वारा एक्सेप्ट करते हैं और दूसरे को न्यूरॉन तक पहुंचाते हैं। इज दैट क्लियर? आ गई बात समझ में? ग्राही यानी कि रिसेप्टर जो ग्रहण करेगा उस केमिकल को, उस केमिकल आवेग को, जिसके द्वारा वो रिस्पॉन्ड कर पाए। क्लियर दैट? हमारे तंत्र में विद्युतीय सिनेप्स बहुत कम होते हैं। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट बात हमने पहले पढ़ा था, जो विद्युतीय आवेग है, जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स है, वो ज्यादा तीव्र गति से होते हैं एज कंपेयर एज केमिकल साइनेप्स से। यानी कि जो विद्युतीय साइनेप्स आवेग है वो ज़्यादा तीव्र होगा रसायन साइनेप्स आवेग की तुलना में। अब ये बात यहाँ क्या कह रहा है, जो विद्युतीय साइनेप्स है वो बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते हैं वो। ठीक है, रासायनिक साइनेप्स पर पूर्व पक्ष सिनेप्टिक न्यूरॉन्स की झिल्लियाँ द्रव से भरे अवकाश द्वारा, जो वेसाइकल्स होती हैं, ठीक है, इसमें द्रव भरा रहता है, ये द्रव भरा रहता है, ये लो, ठीक है, ये द्रव भरा रहता है। साइनेप्स द्वारा आवेगों का पृथक होती है और इसे साइनेप्टिक दरार कहते हैं। अब यहाँ पर ये जो अलग होगी, यहाँ पर ये क्या बना लेगा, साइनेप्टिक दरार बना लेगा, और यहाँ पर ये क्या बना लेगा, रिसेप्टर बना लेगा। क्लियर दैट? तंत्रिका संचारी कहलाते हैं। रसायन सम्मिलित होते हैं, यहाँ पर ये रसायन छोड़ देगा, इस दरारों में ये रसायन छोड़ देगा, लो छोड़ दिया। तंत्रिकाक्ष के छोर पर स्थित आश्रय पुटिकाएं तंत्रिका संचारी अणुओं से भरी रहती है। ये जो आश्रय पुटिकाएं हैं, यहाँ पर क्या है, बहुत सारे संचरण आवेग केमिकल्स हैं। इज दैट क्लियर? जब तक आवेग तंत्रिकाक्ष के छोर तक पहुंचता है, एक मिनट, जब तक आवेग तंत्रिकाक्ष के छोर तक पहुंचता है, यह सिनेप्टिक पुटिका की गति को झिल्ली के द्वारा उत्तेजित करता है। वहां ये प्लाज्मा झिल्ली के साथ जुड़कर तंत्रिका संचारी अणुओं को सिनेप्टिक दरार में मुक्त कर देते हैं। क्या हुआ देखो, ये फर्स्ट वाला न्यूरॉन है, यहां अवकाशिकाएं हैं, फिर दूसरा वाला जो है जहां पे डेंड्राइट्स है, ये बच्चों ये जो तुम्हें बोल रहे हैं ना, ये जो सिनेप्टिक दरार है, ये सिनेप्टिक दरार है, इसी को ही मैंने इंग्लिश में लिखा था साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है, इसी को हमने लिखा था साइनेप्टिक क्लेफ्ट। क्या बोल रहा है इस साइनेप्टिक क्लेफ्ट के बारे में, सिनेप्टिक पुटिका की गति की और झिल्ली की ओर उत्तेजित करता है। मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल हमारे आवेग आएंगे, यहाँ पर जो अवकाश में भरे हुए केमिकल्स, उसको रिलीज करने के लिए उसको बोलेगा कि जल्दी से इस झिल्ली से जुड़ जा, और वो यहाँ पर इसको छोड़ देगा और फिर दूसरे के द्वारा ये ग्रहण कर लिया जाएगा। तो मुक्त किए गए तंत्रिका संचारी अणु, ये जो अणु मुक्त किए गए हैं, ये सिनेप्टिक झिल्ली पर स्थित विशिष्ट ग्राहियों से जुड़ जाते हैं। कहाँ जुड़ जाते हैं, जो ये रिसेप्टर यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ये जो रिसेप्टर यहाँ प्रेजेंट होते हैं उससे जुड़ जाते हैं। क्लियर? इस जुड़ाव के फलस्वरूप आयन चैनल खुल जाएंगे। यहां पर क्या होगा, ठीक है, ये तो हमारा हो गया साइनेप्टिक लोब वाला, ये हमारा डेंड्राइट्स वाला पार्ट हो गया। सीधे ही ये जाएंगे और इससे यहां पर एंटर कर जाएंगे, सीधे ही जाएंगे। तो चैनल जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आवेगों के संचरण के लिए। और क्या होगा, जुड़ाव के फलस्वरूप आयन चैनल खुल जाएंगे और उसमें आयनों का आवागमन पक्ष सिनेप्टिक झिल्ली पर नया विभव उत्पन्न करेंगे। जो पुरानी ये है, पुरानी वाली है, इस पे जल्दी से पहुंचेंगे और इसको क्या करेंगे, नया विभव उत्पन्न करेंगे, यानी इसको एक्टिव करेंगे और उत्पन्न हुआ नया विभव उत्तेजक या अवरोधक हो जाता है। क्लियर दैट? या तो उत्तेजक होगा, या तो न्यूरॉन ने यदि एक्सेप्ट कर लिया तो वो रेस्पॉन्स करेगा, यदि उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा तो वो न्यूरॉन के लिए कोई भी रेस्पॉन्स नहीं आएगा। इज दैट क्लियर? इस तरीके से जो हमारा थर्ड पार्ट है वो भी क्लियर हो गया है ना, सॉरी, हमारा फोर्थ पार्ट जो है वो भी क्लियर हो गया है।
तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में नया टॉपिक जिसमें हम CNS पढ़ने वाले हैं। आशा करती हूँ कि यहाँ तक का जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आया होगा। जल्द ही मिलेंगे अपन नए पार्ट के साथ। जब तक धन्यवाद।